गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने अगले वीडियो में देखा था, पहले भाग में जो देखा था उसमें 6 सवालों का अभ्यास किया था। अंतिम सवाल हमारा कुछ था इस प्रकार से। अंतिम सवाल था, याद कर लेते हैं। अंतिम सवाल यहाँ पर था, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। ये हमारा छठा सवाल, अंतिम सवाल था। आज आगे बढ़ते हैं, 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ परिचय कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की बात करेंगे। तो पाठ में हमने देखा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ये पाठ में आ गया कि किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसकी हमने अगले वीडियो में बात की थी। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर। इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी यदि विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। ये बात हुई थी, आंद्रे मेरी एम्पियर की बात थी। इन्होंने यह सुझाव प्रस्तुत किया था। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 7 है, किसी विद्युत धारावाही चालक पर यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो लगने वाले बल को क्रियाकलाप द्वारा निर्देशित कीजिए। तो विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप लोगों को ये चित्र बनाना है और यह क्रियाकलाप करेंगे हम लोग। तो एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ लेनी है। यहाँ पर देखिए, यह एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ दिखाई देगी आप लोगों को, और चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तार द्वारा किसी स्टैंड में क्षैतिजत लटकाइए। यहाँ पर 2 तार हैं, ये वाले, इन 2 तारों के द्वारा इसे लटकाएंगे। उसके बाद यह प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। यह आप लोगों को लाल रंग का दिख रहा है, वह लाल रंग का जो नाल चुंबक है, कि इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरत नीचे एवं दक्षिण ध्रुव के ऊर्ध्वाधरत ऊपर रखिए। एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्यूमिनियम छड़ में सिरे B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर निशान दिया गया है, ये वाला निशान, B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो हमें क्या दिखाई देता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित हो जाती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा यदि उत्क्रमित करेंगे तो छड़ के विस्थापन की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। यहाँ तक हमें लिखना है प्रयोग में। तो इस क्रियाकलाप में ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल कौन से कारकों पर आधारित है और उस बल का मूल्य कब महत्तम होता है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं हम लोग कि छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरत अधोमुखी करेंगे तो फिर से हमें दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़
पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं। और प्रयोगों द्वारा यह भी देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। वह नियम बाद में देखेंगे, यह नहीं लिखना है आप लोगों को, ये निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक ही लिखेंगे कि बल विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 9, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चित्र बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये वाला चित्र, दोनों चित्र बनाने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखेंगे। हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या हमें दी गई हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है। यहाँ से आप लोगों को लिखना शुरू करना है, खास करके यहाँ से यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। बहुत ही काम का सवाल है ये, पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल है हमारा आज का। विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने वाले साधनों के नाम लिखिए। तो उन साधनों के नाम हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र। कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। दोस्तों हमने 10 सवाल आज किए हैं, मतलब कि सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, आज वैसे 4 सवाल हुए। इन 4 सवालों को आप लोग अच्छे से नोट में लिखिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, खास करके घरेलू विद्युत परिपथ की बात करेंगे। कहाँ पर है देख लेते हैं, ये भी नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ से शुरू होता है, आप लोग पढ़ के रखिए। घरेलू विद्युत परिपथ बहुत ही काम का मुद्दा है और ये पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसे पढ़ के रखिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।